नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक काले। कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी में आपका स्वागत करता हूँ। और आज का ये वीडियो आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में मार्कशीट बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेल को समझना ज़रूरी है। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम पहले देखते हैं और उसके बाद मार्कशीट कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। तो एक्सेल ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे ABCD इस तरह से ये कॉलम है। ये जो एक्सेल है वो टेबल के जैसे दिखता है। जैसे देखिए ये कॉलम है, A कॉलम है, इसका नाम B कॉलम है, C है, D है, ये अल्फ़ा बेट है। और जो कॉलम का जो बॉर्डर है, ये देखिए ये कॉलम का ये बॉर्डर है ये, और ये B कॉलम का ये बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को हम ये ग्रिड लाइन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ रो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रो दी गए हैं। इस तरह से रो दिए हैं। तो इस रो में ये जो बॉर्डर है, एक फर्स्ट रो की ये बॉर्डर है, ये इसको भी ग्रिड लाइन कहते हैं। ये ग्रे कलर में दी गई है। तो देखिए ये ग्रिड लाइन एक मेरे को ये ग्रिड लाइन जब इंटरसेक्ट होती है तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता है। और इस रेक्टेंगल में इस हर एक रेक्टेंगल को यहाँ पर सेल कहा जाता है। देखिए ये हर एक रेक्टेंगल को यहाँ पे सेल कहा जाता है। जो मैं यहाँ पे माउस के ज़रिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसको माउस पॉइंटर या सेल पॉइंटर भी कहा जाता है। तो देखिए हर एक सेल को खुद का एक एड्रेस होता है। जैसे कि ये जो सेल है ये C कॉलम में है और 4th रो में है, तो इस सेल का जो एड्रेस है ये C4 होगा। और एक बार हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो सेल पॉइंटर है ये B कॉलम के ऊपर है और 6th रो पे है, तो इस सेल का एड्रेस है B6। और जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सेल एड्रेस है। नेम बॉक्स में भी हमारा सेल एड्रेस दिखाई देता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मार्कशीट हम कैसे एक्सेल में तैयार करते हैं या कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्कशीट का जो स्कूल का नेम है इसके लिए फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है वो हम ब्लैंक छोड़ेंगे और 3rd रो के ऊपर यहाँ से हम मार्कशीट शुरू करेंगे। यहाँ पे फिर हम स्कूल नेम और हेडिंग टाइप करने के लिए ये 3 रो या 2 रो आप छोड़ सकते हैं। मैंने थर्ड रो पे ऊपर A3 के ऊपर से टाइप करना शुरू कर दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है सीरियल नंबर। उसके बाद लिख दिया है हमने स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम ये अभी थोड़ा सा जो विड्थ है उसका हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉलम के ऊपर यहाँ से देखिए ऊपर जो कॉलम है वो बढ़ा सकता हो या आपकी विड्थ, और या कम कर सकता हूँ माउस के हिसाब से। B कॉलम की जो विड्थ है ये मैंने बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे B कॉलम के ऊपर B कॉलम के बाद यहाँ पे ये 2 साइडेड एरो आता है, तो मैं इस तरह से ये कॉलम की विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सीरियल नंबर लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है। जो भी हमारे मार्क है सब्जेक्ट है वो हम अभी लिखेंगे। जैसे कि मराठी है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट आपके स्टेट के हिसाब से रहते हैं आप वही सब्जेक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट टाइप किए है। मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, शॉर्टकट में मैंने टाइप किया है यहाँ पे। साइंस है, मैथ है और सोशल साइंस है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप किए हैं। उसके बाद उस सब्जेक्ट की मैंने यहाँ पे टोटल निकालनी है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम मार्क, क्योंकि हमें पास या फेल के लिए मिनिमम मार्क की ज़रूरत होगी। जो भी मिनिमम मार्क रहते हैं हमारे स्टेट में 35 के नीचे जो मार्क जाता है तो वो स्टूडेंट फेल कहलाता है। इसलिए हमें मिनिमम मार्क्स की ज़रूरत है। उसके बाद हमें चाहिए ये एवरेज या परसेंटेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ग्रेड, तो मैंने ग्रेड के लिए देखिए यहाँ पे शीट नंबर 2 पे यहाँ पे ग्रेड लिख दिया है। अगर हमारे ग्रेड 90 के अबव होंगे तो डिस्टिंक्शन होगा। 80 से ज़्यादा परसेंटेज हो गए थे A+, 70 से ज़्यादा हो गए थे A, 60 से ज़्यादा हो गए थे B ग्रेड, 50 से ज़्यादा हो गए थे C ग्रेड, और 35 से ज़्यादा परसेंटेज हो गए तो D ग्रेड।
और उससे भी कम हो गए तो ये स्टूडेंट फेल कहलाएगा। इस तरह से मैंने ये ग्रेड बनाई है। आप अपने हिसाब से ये क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार शीट नंबर 1 पे आ जाता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये शीट बना लिया है। हम अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये पहले मैंने आपको बताया था। इस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, सीरियल नंबर है तो मैं पहले 10 स्टूडेंट लूँगा। आप एग्जांपल के लिए एक मैंने यहाँ पे लिया है, 2 आप यहाँ पे ऐसे 10 टाइप भी कर सकते हैं, या इस तरह से सिलेक्ट करके आप उसको ड्रैग करके भी आप इस तरह से आप 10 ले सकते हैं। आप जितना भी लेना चाहते हैं उस ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे 10 स्टूडेंट चाहिए इसलिए मैंने 10 लिया है। आप 1000 या 2000 भी ले सकते हैं। अपने स्कूल में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उसके हिसाब से आप ये मार्कशीट तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक क्लास में साधारणतः कि 60 या 70 या 100 तक स्टूडेंट रहते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे स्टूडेंट के नेम टाइप कर देता हूँ। आपको यहाँ फुल नेम टाइप करना है। तो मैं जल्दी जल्दी यह नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से जो भी नाम है वे आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये नाम टाइप किए हैं और यहाँ पे मैं अभी मार्क टाइप करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो मार्क्स है वो हम 2 डिजिट जो भी है आप इस तरह से टाइप करके एंटर की प्रेस करने के बाद आप जो भी मार्क्स है वो जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये मराठी के मार्क टाइप किए हैं। उसके बाद मैं अभी हिंदी के मार्क टाइप करूँगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये हिंदी के मार्क टाइप किए हैं। उसके बाद मैं इंग्लिश के मार्क टाइप करूँगा। थोड़ा सा मैं इसको जल्दी से टाइप कर देता हूँ। देखिए ये मार्क 0 से नीचे नहीं होने चाहिए और 100 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक अलग से कमांड भी है, हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से ये कवर नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लेकर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं, इसके लिए एक अलग से कमांड है। मैं वो बाद में क्राइटेरिया के ऊपर भी हम ये मार्क टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि मार्क 0 से 100 के बीच ही रहने चाहिए। तो इस तरह से मैंने कुछ मार्क टाइप किए हैं। तो देखिए यहाँ पे सोशल साइंस है, यहाँ पर भी मैं कुछ मार्क टाइप कर लेता हूँ। इस तरह से मार्क टाइप होने के बाद हम टोटल निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने ये मार्क टाइप किए हैं और अभी मैं इसका टोटल निकालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है टोटल निकालने से पहले कि हमारा जो मार्क है पहले स्टूडेंट का, यानी कि दीपक स्टूडेंट का, ये पहले किस सेल रेंज है। सेल रेंज यानी कहाँ से कहाँ तक है। ये मराठी का मार्क है और लास्ट में ही है सोशल साइंस का मार्क। तो शुरू होता है C4 से। देखिए यहाँ पे C4 से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ये D4 है, E4 है, F4, G4 और लास्ट है H4 के ऊपर। तो हमको सम कमांड इस तरह से लेनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे टोटल के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सम कमांड है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे सम कमांड लेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एटोसम कमांड लेना है। यहाँ पे क्लिक करके फंक्शन के ऊपर क्लिक करके सम कमांड लेना है। तो अपने आप ये कमांड आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू सम इनटू ब्रैकेट C4 से हमारा ये स्टार्ट हो गया है और एंड है हमारा H4 तक। तो ये हमने यहाँ पे टोटल निकाला है। इसी तरह से हमको मिनिमम भी निकालना है। तो उसके लिए हमें मराठी से ये मार्क से लेकर सोशल साइंस तक लेना है। तो इसके लिए हम फिर से एक बार फंक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मिनिमम करेंगे।
मिनिमम के बाद हम देखिए यहाँ पे एक ज़्यादा टोटल भी आ गया है, तो हमको टोटल नहीं लेना है, तो हम माउस से इस तरह से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बीच में क्लिक करके मराठी के मार्क पे इसी तरह से आगे आगे हम माउस का ड्रैग करके इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप टाइप भी कर सकते हैं इज इक्वल टू मिनिमम इंटू ब्रैकेट C4:H4 ब्रैकेट कंप्लीट। आप जिस तरह से भी चाहे उस तरह से आप ये कर सकते हैं, आपको जिस तरह से भी अच्छा लगे, जिस तरह से ईजी लगे। तो मुझको ईजी इस तरह से लगता है कि पहले ये कमांड लो, उसके बाद ये सिलेक्ट कर दो रेंज और ये एंटर कर दो, तो इस तरह से इसका मिनिमम मार्क निकल चुका है। तो देखिए अभी हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए यह एवरेज कमांड मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। एवरेज कमांड इस्तेमाल करने के लिए फिर से एक बार मैं यहाँ पे देखिए ये फंक्शन का ऊपर बटन है, उसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एवरेज कमांड है AVERAGE। आप चाहे तो टाइप करके भी ये कमांड रन कर सकते हैं। तो एवरेज कमांड मैंने क्लिक करने के बाद ये 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं। फिर से एक बार मैं ये रेंज सिलेक्ट करता हूँ सोशल साइंस तक, क्योंकि मराठी से लेकर सोशल साइंस तक ही हमको ये एवरेज निकालना है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गया है एवरेज 71.50। ये जो रेंज है वो एक ही डिजिट आ गया है, मैं इसको बढ़ाता हूँ। तो इस तरह से मैंने उसको ये जो है इंक्रीज डेसिमल पॉइंट इस तरह से उसको बढ़ाया, या इस तरह से हम कम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दो डिजिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल के बटन के ऊपर ये नंबर के ग्रुप में है। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेड लेता हूँ। तो अब हम ग्रेड कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमने वीडियो के स्टार्ट में ये ग्रेड के लिए जो क्राइटेरिया है यहाँ पे लिखा है। आप अपने हिसाब से ग्रेड के क्राइटेरिया जो भी आपके स्कूल का है वो या रफ कागज़ पे या इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने 90 के ऊपर जो परसेंटेज रहेंगे तो उसके लिए डिस्टिंक्शन दिया है, 80 के ऊपर के परसेंटेज के लिए A+ ग्रेड दिए हैं। तो इस तरह से मैंने ये ग्रेड दिए हैं। तो यही क्राइटेरिया मैं इफ कमांड के लिए इस्तेमाल करूँगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ परसेंटेज जो है यहाँ पे ये K4 के ऊपर है, तो ग्रेड हम K4 के ऊपर निकालेंगे। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे, इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू साइन लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ टाइप किया है। तो हमारा जो ग्रेड है ये यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लिया है। हम ये जो ग्रेड है यहाँ पे ये K4 के परसेंटेज, यहाँ पे मैंने परसेंटेज के ऊपर ग्रेड निकालने हैं, इसलिए ये परसेंटेज कहाँ पर है हमारे, तो K4 के ऊपर हमारे परसेंटेज है। तो लॉजिकल टेस्ट के लिए हमने यहाँ पे K4 लिया है। K4 अगर ग्रेटर दैन 90 के ऊपर होएगा तो उसके लिए हमने ग्रेड यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेना है। तो यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्शन ले ली है। उसके बाद जो अगला जो क्राइटेरिया है इसके लिए फिर से एक बार हम इफ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे इफ के बाद फिर एक बार इफ आता है, उसको नेस्टेड इफ भी कहते हैं। तो इफ के अंदर इफ, उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पे ब्रैकेट लूँगा, तो फिर से एक बार एक कंडीशन रहेगी वो, तो K4 इज ग्रेटर देन 80 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें कौन सा ग्रेड दिखाना है, यहाँ पे A+ ग्रेड दिखाना है। तो मैं यहाँ पे A+ टाइप कर देता हूँ। फिर से एक बार मैं यहाँ पे कॉमा लेता हूँ। अगले क्राइटेरिया के लिए फिर से एक बार मैं इफ कमांड लेता हूँ, ओपनिंग ब्रैकेट लेता हूँ और फिर से एक बार K4 टाइप कर देता हूँ ग्रेटर देन 70 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमारा जो ग्रेड है अगला एक ग्रेड लूँगा मैं। फिर से एक बार कॉमा इफ कमांड लूँगा, नेस्टेड इफ, फिर से एक बार आगे आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे लूँगा अभी K4 ग्रेटर देन 60 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो बी ग्रेड हमने इस क्राइटेरिया के ऊपर दिया है। फिर से एक बार मैं कॉमा लेता हूँ, यहाँ पर मैं इफ टाइप कर देता हूँ ब्रैकेट में K4 परसेंटेज हमारा K4 के ऊपर है, तो K4 ग्रेटर देन 50 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हमें यहाँ पे C ग्रेड लेते हैं। फिर से एक बार मैं यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ। फिर से एक बार नेस्टेड इफ लेने के लिए अगली कंडीशन है K4 अगर हो जाएगा 35 के ऊपर, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ग्रेड D ग्रेड।
अगर ये सब ग्रेड के बाद लास्ट जो कंडीशन है उसके लिए इफ नहीं लेना है, जो लास्ट कंडीशन है वो कॉमा करके डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर देनी है, तो लास्ट कंडीशन हमारी जो है वो फेल होगा। तो इस तरह से मैंने लिया है। जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट लिए है उसको क्लोज करना पड़ेगा। पहले में देखिए इस इफ का जो ब्रैकेट है यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। ये कलर के ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा तो ध्यान में आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो ब्रैकेट है वो ब्लैक कलर का है, तो आप ये सब ब्रैकेट जहाँ पे जो भी ओपनिंग किया है इफ के लिए उसको क्लोजिंग करनी पड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये क्लोजिंग कर देता हूँ। सबसे लास्ट में ब्लैक ब्रैकेट आएगा तो हमको समझ में आ जाएगी कि हमारा जो सब ओपनिंग ब्रैकेट है वो क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से ये कंडीशन हमने ग्रेड के लिए ली है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये ग्रेड लिया है। अगर हमको ऑल स्टूडेंट के लिए यही क्राइटेरिया, ये टोटल, मिनिमम, परसेंटेज, ग्रेड ये लेना है तो पहले ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो पहले जो भी हमने टोटल निकाला है उसके ऊपर बीच में सेल के बीच में क्लिक कीजिएगा और देखिए यहाँ पे फिर से एक बार जूम कर देता हूँ। यहाँ पे इसको फिल हैंडल बोलते हैं। इस फिल हैंडल के ऊपर क्लिक करके उसको नीचे ड्रैग करना है। माउस को फर्स्ट बटन है जो लेफ्ट बटन, वो प्रेस करके हमें वो नीचे इस तरह से लाना है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो सबकी टोटल वो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो जो है हमारा सम फॉर्मूला है वो ये कॉपी कर देगा। इसी तरह से मैं मिनिमम को भी कर दूंगा। इस तरह से देखिए, इस लीजिए परसेंटेज को भी कर दूंगा। इस तरह से मैंने कर दिया है और इसके बाद मैंने ग्रेड को भी इस तरह से कर दिया है। अब हम उसको ये जो हमारा मार्कशीट है वैसे तो वो तैयार हो गया है, लेकिन वो प्रिंटिंग के लिए अभी थोड़ा सा तैयार नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा उसको सजा देता हूँ। अट्रैक्टिव करने के लिए उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो फॉर्मेटिंग कैसे कर लेता हूँ ये हम देखेंगे। ये सीरियल नंबर है, ये मैं सब बीच में से यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इस तरह से, और सिलेक्ट करने के बाद इसको अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट हम करेंगे सेंटर अलाइनमेंट। देखिए यहाँ पे ये सेंटर अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट ग्रुप में ये मैं यहाँ पे ये अलाइनमेंट दोनों तरफ से सेंटर कर देता हूँ। इसी तरह से मैं सब ये जो नंबर्स है ये सिलेक्ट कर देता हूँ और ये सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे परसेंटेज भी है, ये भी मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। ग्रेड भी सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। सब मैंने सेंटर अलाइनमेंट की है वो इस तरह से। हेडिंग जो है, हेडिंग भी मैं अभी सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा इस तरह से। अभी हेडिंग मैंने सिलेक्ट किया है इस तरह से, बीच में से सिलेक्ट करके हेडिंग सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी अभी अगर आप नए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ, हेडिंग है इसलिए। और इसको मैं ये देखिए फॉन्ट के ऊपर फिल कलर है, जो भी कलर मुझको अच्छा लगता है वो हेडिंग के बैकग्राउंड कलर का फिल कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर मैं इस तरह से दे देता हूँ। ये सब मैं इसके बाद ये सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद उसका ही जो डार्क कलर मैंने लिया था उसका ही मैं थोड़ा सा फेंट कलर यहाँ पे ले लेता हूँ अट्रैक्टिव दिखने के लिए। इस तरह से लिया है। मैं फिर से एक बार ये सब सिलेक्ट कर देता हूँ। उसको जो बॉर्डर है अभी ग्रिड लाइन दिखाई दे नहीं रहे हैं। ग्रिड लाइन अभी यहाँ पे दिखाई दे नहीं रही है, तो मैं अभी इसको बॉर्डर देता हूँ। फॉन्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ज़रूर आपको बॉर्डर दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे बॉर्डर है, मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब जगह पे बॉर्डर आ गई है। मैं उसके बाद सब होने के बाद अभी जो भी आपको कम या ज़्यादा करना है, अगर आपको इसका विड्थ तो आप कर सकते हैं जिस तरह से भी चाहिए आपको। इस तरह से देखिए आपको जितने भी ज़रूरत होगी इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा, जो भी हमारा स्कूल का नेम है वो यहाँ से ए से लेकर आखिर तक जो भी ग्रेड का परसेंटेज है ये मैं सिलेक्ट करूँगा और उसको मैं मर्ज करूँगा, यानी कि ये जो अलग अलग है उसको मैं एक ही कर दूँगा। तो उसके लिए अलाइनमेंट जो यहाँ पे दिखा है तो इसमें ये कमांड है मर्ज एंड सेंटर, यानी कि हम मर्ज करेंगे और टेक्स्ट सेंटर में टाइप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए ये जो ग्रिड लाइन वो गई है और उसका जो पूरा एक सेल बन गया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ।
और इसका फॉन्ट कलर जो है वो रेड कर देता हूँ। और अपना जो स्कूल है, आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। तो मेरे स्कूल का नेम यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। इस तरह से। और अपनी जो सिटी का नाम है ये भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक बार सिलेक्ट कर देता हूँ इस तरह से माउस से, ये ग्रेड थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको। और इसको भी मैं सेंटर अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। और ये जो है यहाँ पे मैं मार्कशीट ईयर 2020 इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसको भी मैं बोल्ड थोड़ा सा अलग कलर इस तरह से कर देता हूँ। उसको मैं बैकग्राउंड के लिए फिल कलर ले लेता हूँ इस तरह से। इसको भी मैं अलग सा थोड़ा सा फिल कलर दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो मार्कशीट है वो तैयार हो चुका है। इसको भी मैं बॉर्डर, अगर आपको चाहिए ऑल बॉर्डर, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो मार्कशीट है वो अच्छे तरह से बहुत ईजी टाइप से ये हो चुका है। इसमें दिक्कत वाली बात है खाली ग्रेड की। आप ग्रेड के प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, उतनी दिक्कत का ये काम नहीं है, आप इजीली वो कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप ये मार्कशीट बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आज का मेरा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा, और हमारे जो भी नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो जो भी नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे का बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।